हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 13 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लासेस में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर इमेज एंड शेप फॉर्मेटिंग। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है इसके अंदर हम इमेज और जो शेप होता है उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। सो चलिए इस क्लासेस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एमएस वर्ड के अंदर इमेज और शेप होते हैं यह क्या होता है और इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वह क्या होती है। सो इसकी डेफिनेशंस को हम पहले समझ लेते हैं। एमएस वर्ड में इमेज और शेप फॉर्मेटिंग का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को आकर्षक और व्यवस्थित बना सकते हैं। मतलब इसका जो मेन यूज़ होता है वह शेप की फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है और डॉक्यूमेंट्स को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे टेक्स्ट को अच्छे से समझने में मदद मिलती है और डॉक्यूमेंट अधिक पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल दिखता है। जो डॉक्यूमेंट्स होता है वह और भी प्रोफेशनल दिखता है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम जो सीखने वाले हैं वह इमेज और शेप की फॉर्मेटिंग करना सीखने वाले हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेटिंग। देखिए, इमेज फॉर्मेटिंग की यहाँ पर पूरी स्टेप्स दे रखी है। आप इन स्टेप्स को लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके इसको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करना है और कैसे उसमें फॉर्मेटिंग्स करना है। सिंपल हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें इमेज की फॉर्मेटिंग को करना है। सो आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करना है। सो इंसर्ट टैब पे क्लिक करके हमें यहाँ पर सीधा पिक्चर्स पे क्लिक कर देना है। तो हम जो भी पिक्चर्स को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं उस पिक्चर्स पे हमें यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। सो सिंपल हम इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यह जो इमेज है यहाँ पर आ चुकी है। अभी हम इसकी साइज को यहाँ पर कम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी जो साइज है उसको भी कम कर लिया। अब हमें यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम जैसे इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट टैब यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का, क्योंकि हम यदि इसका जो बैकग्राउंड इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वह रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन होता है यह बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर करेक्शन करने के लिए। अगर हम इसमें कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं इमेज के अंदर तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ाना हो, है ना, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो या फिर कम करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से इसके शार्पन एंड सॉफ्टन कम हो जाती है। तो ये जो तीनों चारों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पांचों फिल्टर्स ये इसकी होती है शार्पेंस एंड सॉफ्टन के लिए। और बाकी यहाँ पर आप नीचे जो देख पा रहे हैं ये सभी होती है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो होता है रिकलर करने का, ठीक है। यदि आप इसमें कोई सा कलर करना चाहते हैं पिक्चर्स के अंदर तो वो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिस्टिक यहाँ पर इफेक्ट दे रखे हैं। अगर आप इसमें कोई सा इफेक्ट लगाना चाहते हैं सो इफेक्ट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में इस इमेज को कंप्रेस करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इमेज को चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रीसेट के ऊपर क्लिक किया तो ये सारे फिल्टर्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पिक्चर्स की स्टाइल्स यहाँ पर दे रखी है। हम जो भी स्टाइल्स देना चाहते हैं पिक्चर की वो स्टाइल्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये सभी स्टाइल्स हम यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद में पिक्चर्स का बॉर्डर हमें यहाँ पर देना है तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर हमें इसका बॉर्डर देना है, कोई सा कलर देना है बॉर्डर का तो हम बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। पिक्चर्स इफेक्ट देना है तो हम यहाँ से इफेक्ट भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी इफेक्ट आप देना चाहते हैं वो इफेक्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में पिक्चर्स लेआउट अगर आपको यहाँ पर देना है सो यहाँ पर आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट के साथ अगर आपको पिक्चर्स को जोड़ना है सो यहाँ से आप वह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद में पिक्चर्स की पोजीशन आपको बनाना है। मान लो कि ये पेज है पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा पेज है, ठीक। इसकी साइज में कम कर देता हूँ।
आप देख सकते हैं एक पूरा पूरा पेज है। इस पिक्चर्स की पोजीशन आपको कहीं पे बदलना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से बदल सकते हैं पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिडिल सेंटर दे रखा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल लेफ्ट दे रखा है और मिडिल राइट दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से टॉप राइट दे रखा है, टॉप सेंटर दे रखा है और टॉप लेफ्ट दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी पेज में किसी भी पोजीशन पे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि आप इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं तो उस टेक्स्ट के बीच में भी आप इस इमेज को इसके जरिए ले सकते हैं। तो बाकी ये जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं ये अरेंज वगैरह करने के लिए होते हैं, तो ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं रोटेट को। अगर हमें इस इमेज को घुमाना है, इस पिक्चर्स को घुमाना है तो हम सीधा यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर बाद में हम जब इसकी कंटिन्यू क्लासेस देखेंगे वर्ड के बारे में तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये होता है क्रॉप करने के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं, अगर इमेज को क्रॉप करना है तो हम सिंपल यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करके इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया क्रॉप करना, ठीक है। और हाइट और वेट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसकी हाइट अगर आपको बढ़ानी है, वेट बढ़ानी है, दोनों चीज़ अगर आप बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग को क्लियरली बता दिया है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो स्टेप्स दे रखी है, इस स्टेप्स के थ्रू भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर इमेज का स्टाइल बदलना। देखिए स्टाइल बदलना मैंने एडजस्ट अभी आपको बता ही दिया है। जैसे पिक्चर्स फॉर्मेट टैब पे जाना होगा, उसके बाद में स्टाइल्स बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टाइल्स होती है ना, जिसमें इफेक्ट होता है, शेडो होता है, आदि अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद में इमेज को टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना। अब देखिए इमेज को टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा वो भी अभी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि कैसे करना पड़ेगा। सो सिंपल आप देख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मैं सिंपल इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिंपल यहाँ पर कुछ लिखना है, सो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। अब मुझे इस पिक्चर्स को इस टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना है, तो ये देखिए ये भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। सो इसके लिए क्या करेंगे, पिक्चर्स के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पे आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है व्रैप टेक्स्ट। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इन फॉन्ट करना है या फॉन्ट के साथ आपको इसको एडजस्ट करना है, तो इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर दो तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके से आप इन सभी को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर शेप फॉर्मेटिंग, ठीक है। शेप फॉर्मेटिंग क्या होती है समझिएगा। यहाँ पर इसकी स्टेप्स को भी देख लीजिएगा, सीधा मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, शेप को जोड़ेंगे। तो शेप जोड़ेंगे कैसे, इसके लिए मैं यहाँ पर वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल वर्ड को ओपन कर लिया। मैं यहाँ पर इसकी जो साइज है उसको कम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है। अब हमें सीधा क्या करना है, शेप जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट टैब पे, पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में इंसर्ट टैब पे हमें कहाँ पे जाना है, शेप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें एक शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं ये जो शेप है यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। कोई भी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं शेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है। माउस से हमें इसको ड्रैग कर लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जस्ट माउस से इसको ड्रैग भी कर लिया है, ठीक है। शेप को फॉर्मेट करना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट टैब होता है इसका, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट टैब मैंने आपको बताया ये होता है शेप फॉर्मेटिंग्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर यदि हमें इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर हमें फिल करना है। सो हम यहाँ पर फिल कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देंगे। जो भी हम कलर करना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइनिंग का कलर करना है तो हम आउटलाइनिंग का कलर यहाँ से कर सकते हैं। ये होती है शेप फॉर्मेटिंग। और यहाँ से हमें इसमें इफेक्ट वगैरह देना है तो हम इफेक्ट भी दे सकते हैं। सो सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन देना है तो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं इस टाइप का, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी मैंने आपको जो बताया वो पूरा तरीका बता दिया है, ठीक है। शेप आउटलाइनिंग और बॉर्डर वगैरह को कलर देना है तो बॉर्डर को भी हम कलर दे सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर शेप आउटलाइनिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका जो कलर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आउटलाइनिंग की विड्थ बढ़ाना है तो हम सिंपल यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये होता है शेप फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हम सीखते हैं यहाँ पर शेप का आकार बदलना। आकार यानी कि माउस से शेप को कोने से खींच कर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको भी प्रैक्टिकल करके आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है, ये जो कोने में आपको जो पॉइंट ऑफ दिख रहा है ना, इस पॉइंट ऑफ से आप इसको खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से होता है रोटेट आइकन से शेप को घुमा सकते हैं। ये जो रोटेट आइकन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इससे शेप को आप घुमा सकते हैं। आपको जिधर भी घुमाना है उस तरफ उसको घुमा सकते हैं। सो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप में टेक्स्ट जोड़ना। अब देखिए टेक्स्ट जोड़ने के लिए यहाँ पर शेप पर राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब शेप में कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब देखिए इसके जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं। हमें शेप के ऊपर राइट क्लिक करना है और हमें यहाँ पर सीधा ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम इसमें जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये होता है शेप में टेक्स्ट ऐड करने का, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर शेप का स्टाइल बदलना। अगर हमें इसका स्टाइल से बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। शेप इफेक्ट में जाना होगा, उसके बाद में ग्लो, शो, 3D इफेक्ट जोड़ सकते हैं। तो हमें फॉर्मेट पे आना है, उसके बाद में हम यहाँ पर शेप इफेक्ट में जाकर इसमें जो भी जोड़ना चाहते हैं वह यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसका जो शेप इफेक्ट है इसका यूजर्स हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। यदि आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। सो आज की इस क्लासेस में हमने शेप और इमेज को दोनों को फॉर्मेटिंग्स करना सीखा है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। सो इस क्लासेस में बस इतना ही। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।